अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। ऐसी रेसिपी जो आपने ना ही कभी सुनी होगी, ना ही कभी खाई होगी। तो आज मैंने बनाए हैं काले चने के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये बकरे के हैं, बीफ के हैं या चिकन के हैं या फिर ये काले चने के हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये काले चने हैं, 2 कप काले चने, जो कि मैंने 24 घंटे के लिए इनको भिगो के रखा था। और अब मैंने 4 से 5 अदद बड़े प्याज लिए और तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 2 जो है लहसुन के जो फूल हैं नॉर्मल साइज़ के, वो मैंने 2 लिए हैं। उनको अच्छे से जो है ना आपने पील ऑफ कर लेना है। अब हमने इनको इकट्ठा करना है और इनकी मज़ेदार से हमने पेस्ट तैयार करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसमें 5-6 हरी मिर्चें डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, देखिए। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड कर दिया। अब आपने इसको एक ब्लेंडर में लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से इनको ब्लेंड करके इसकी ऐसे मज़ेदार सी पेस्ट बना लेनी है। देखें कितनी मज़े की और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। देखिए ये मेरी पेस्ट तैयार है और अब मैंने इसमें से कुछ पेस्ट जो है ना मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैं पेस्ट जो है वो रहने दूँगी। और ये भी चने मैंने 24 घंटे भिगोए थे, इनका साइज़ डबल हो चुका है। तो अब मैं इनको उसी ब्लेंडर में डाल के, जो उसमें 3-4 चम्मच मैंने पेस्ट बचाई थी, ये देखिए मैंने ये पेस्ट बनाई है, उसमें मैंने डाल के इनको ब्लेंड कर लिया था ताकि सारे मसालों का टेस्ट इसके अंदर भी अच्छे तरीके से रच बस जाए। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें नमक ले लिया। और अब हम साथ ही साथ इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, मज़ेदार सा हरा धनिया जो हमारे कोफ्तों को जो है ना एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी लुक देगा। देखें इस तरह से अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार और एक यूनिक रेसिपी है। और इसकी बाइंडिंग के लिए अब हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के जो है ना मैंने बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये बैटर थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी बेसन जो है ना बाइंडिंग में काम आता है, आपने अंडा यूज़ नहीं करना है, बेसन ही यूज़ करना है अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। अभी देखें हमारी पेस्ट ये बनी हुई है। इसके अंदर अब मैंने भुना हुआ बेसन रोस्ट करके मैंने बेसन को अच्छे तरीके से जो है ना इस पेस्ट के अंदर, जो हमने चनों के कोफ्तों की पेस्ट तैयार की है, उसके अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना। और साथ ही साथ जो है ना इसमें मैं 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर वो भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दड़ा मिर्च भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और हमने इनको अच्छे से मिक्स करके इनके प्यारे प्यारे कोफ्ते बना लेने हैं। देखें आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये कोफ्ते बनेंगे, तो आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि ये कोफ्ते जो है ना चने के हैं, काले चने के हैं या बीफ के हैं, मटन के हैं, चिकन के, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो यकीनन पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ के कोफ्ते आपने बना दिए। बहुत अलग मुनफरिद रेसिपी है, बहुत मेहनत मैंने इस रेसिपी पे की है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी पसंद करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी। इस तरह अच्छे से इनको जो है ना आपने हाथों की मदद से गोल कर लेना, जिस तरह आप नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं बीफ के, चिकन के, जिस तरह बनाते हैं उस तरह आपने इस तरह देखें प्यारे प्यारे कोफ्ते बना लेने। बहुत ज़बरदस्त प्यारे मज़ेदार, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस तरह आप देखें मैंने ये सारे कोफ्ते रेडी कर लिए। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम या कढ़ाई ले लें, जो भी आपने लेना है, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल है ये, देखें। अब इन ऑयल को हमने गरम कर लेना है और गरम करके हमने फ्लेम लो कर देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर ये हम बनाएंगे ना तो ये ऊपर से तो हो जाएंगे तो अंदर से ये फ्राई नहीं होंगे। इसलिए हमने इनको लो फ्लेम पे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है।
इस तरह हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत एहतियात से आप इसकी साइड बदलेंगे। बहुत मज़ेदार से ये कोफ्ते तैयार होते हैं। देखिए इस तरह मदद से, मैंने एक हाथ से जो है ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है इसकी साइड चेंज करने में। देखिए मैं आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। देखें ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। हल्की आंच पे इनको करना है आपने, तेज़ आंच पे नहीं करना। बार बार बता रही हूँ कि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। क्योंकि ये कच्चे चनों की हमने बनाई है तो इनका चनों का अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है। देखें कितने प्यारे हमारे कोफ्ते जो है ना फ्राई हो रहे हैं। ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि मैं ज़रा इसका नमक मिर्च वगैरह अच्छे से चख सकूं। और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है ना कि दिल कर रहा है कि ऐसे ही उठाएं और खा लें। यकीन मानेंगे जो मटन के या बीफ के होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो है ना अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत क्रिस्पी से ऊपर से हो गए हैं, मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। तो लाज़मी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब ये जो हमारे पास पेस्ट थी बाकी जो हमने बनाई थी, प्याज, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ये थोड़ा सा नमक डाला था हमने, हरी मिर्चें डाली थी, उसकी हमने पेस्ट बनाई थी। तो वो मैंने जो बच गई थी 3 से 4 टेबलस्पून तो हमने चनों के साथ कर ली थी। तो बाकी जो हमारी बच गई थी तो अब हमने इस पेस्ट को जो है ना भूनना है। उसके लिए मैंने एक आधा तेज़ पत्ता लिया है और दालचीनी की छोटी सी स्टिक ली है। उसको पहले मैंने अच्छे से जो है ना तड़क लिया है कि उसकी खुशबू आ जाए। और अब जो हमारे पास ये पेस्ट थी इसको हम अच्छे से भूनेंगे तब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से पकाना है क्योंकि हमारे मसाले ये कच्चे हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तब हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। देखें अब हमने इसको टमाटर ऐड किए हैं। 3 टमाटर मैंने लिए थे नॉर्मल साइज़ के, मीडियम साइज़ के, उनको मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। काले चने जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा है। ये बकरे के जो है ना गोश्त के जो होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो ये बहुत हेल्दी हैं, तो इनको ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग दूसरी तरह काले चने नहीं खाते तो वो इस तरह बनाएं और खाएं। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल के अब मैं इसको पकाऊंगी। और हाफ़ प्याली ये जो है ना मेरे पास दही की है, तकरीबन जो है ना ये आधा पाव दही होगा जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है खाने में। दही जो है, जब भी आप कोई शोरबे वाला खाना बनाएं, सालन बनाएं, जो भी शोरबे वाला, उसमें लाजमी जो है ना दही ऐड करें। अब इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ दूँगी। जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा तो मैंने इसके अंदर जो है ना 1 नींबू का रस निचोड़ दिया। ये कितना प्यारा मसाले की लुक आ रही है, किस तरह मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बिल्कुल रेडी है, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, बहुत मज़ेदार लग रहा है देखने में भी। और अब हमारे पास जो कोफ्ते थे जो हमने फ्राई करके रखे थे, उनको हमने इसके अंदर, सारे कोफ्तों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखें अच्छे सब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इन कोफ्तों को बहुत एहतियात से करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैं, तो कहीं टूट ना जाएं। वैसे तो ऊपर से जो है ना अच्छे से हुए हैं, टूटेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इस जो है ना इसमें एहतियात करें। अब यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब थोड़ा सा कौरमा मसाला जो है ना खुशबू के लिए, इसमें मैंने कौरमा मसाला भी ऐड कर दिया ताकि मज़ेदार सी जो है ना खुशबू आए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस अच्छी सी खुशबू के लिए जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा कौरमा मसाला थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डालेंगे गार्निशिंग के लिए, ताकि प्यारी लगती हैं डालेंगे, क्योंकि मसाले में तो हमारी ऑलरेडी मिर्च पूरी है। तो गार्निशिंग के लिए, ताकि हमारे सालन की लुक अच्छी आए, प्यारी आए, तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। लाजमी आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। देखें इसमें ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि अभी इसने पकना भी है।
क्योंकि हमारे ये चने कच्चे थे तो इनका अच्छे तरीके से कुक होना, पकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अब इसको पानी डालकर तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको पकाऊंगी। और अब जब ये मैंने देखें 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसमें हाफ़ जो है ना टीस्पून जो है ना इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया, ताकि हल्की सी जो है ना चिकन की भी आए, टेस्ट आए, तो हमारा खाना और मज़ेदार बने। जितने कहते हैं ना आप इसमें मसाले डालते जाएंगे, चीज़ डालते जाएंगे, चीज़ उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इस तरह अब देखें हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ग्रेवी भी रेडी है, सालन पक चुका है। और अब मैंने इसमें हरा धनिया डाला है ऊपर, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छी लुक के लिए। देखें ज़बरदस्त हमारा जो है काले चने के कोफ्ते, मज़ेदार से काले चने के कोफ्ते बिल्कुल तैयार है। आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं कि ये काले चने के कोफ्ते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये काले चने के कोफ्ते हैं या कि मीट के हैं, चिकन के हैं, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो ये कोफ्ते सिर्फ देखने में ही सॉफ्ट नहीं है, बल्कि ये देखें, ये मैंने आपको ये तोड़ के दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये सॉफ्ट है अंदर से, बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल जो है ना ये चिकन के, बीफ के जो है ना जिस तरह बनते हैं उसी तरह के लग रहे हैं। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, सब ने घर में बहुत पसंद की थी। और अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और अगर आप मज़ीद ऐसी यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर